जी प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर देखें इधर। हाँ जी, हम कहां तक पहुंच गए थे बच्चों? ये कैश, अच्छा ये कर लिया था, कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल्स फ्रॉम, प्यारे भाई ओ चुप हो जाओ, बैंक क्रेडिट कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट कैश। वो अब कहाँ चला गया ये अकाउंट? हाँ बताओ, बैलेंस बताओ। हैं 61 यार, सिक्स बस यही है। ओके 6120, ठीक है 6120। आगे बच्चों आगे बोलो, आगे बोलो, शाबाश आगे बोलो जी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जी बच्चों बताओ क्रेडिटर के अकाउंट में जाएगा ना? ये हमने बात पहले भी की, हमने कहा बैंक बैलेंस क्रेडिट हो रहा है प्यारे दोस्तों, और ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? अमाउंट बताएं। 18155 जी। आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का तो मेरा नहीं ख्याल कोई अकाउंट वगैरह, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का तो कोई अकाउंट नहीं बन रहा। बैंक क्रेडिट और प्यारे भाई, अच्छा यार ये कितना था, ये यूटिलिटीज ये कितना था? 4365। लो जी इधर बताना यार जी। आगे प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज इक्विपमेंट, ये बताइएगा बच्चों, ये तो एसेट है ना? ये तो एसेट है ना? 7350 की एडिशन है, क्या है जी? बैंक प्यारे दोस्तों क्या हो गया? क्रेडिट। और ये क्या हो गया? मैं इसको यहाँ पे नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड कर दूं? वैसे तो आपको पता है हम ना इधर टोटल रिकॉर्ड करते हैं, सही है बच्चों, लेकिन आप अलग अलग कर दी, कोई मसले वाली बात नहीं है जी। इधर क्या लिखूंगा बताओ? एक और मसला भी तो आएगा, चलो खैर है, खैर है, खैर है, खैर है, खैर है, खैर है। एक्सरसाइज इक्विपमेंट, बच्चों मेरी बात सुनना गौर से, अब बात सुनना जरा गौर से जी। पहले कोई एसेट तो नहीं है हमारे पास? है, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे इसको, अच्छा हमारे पास ना और भी एसेट्स हैं, इसके अलावा भी हैं, है ना, है ना, है ना? तो ठीक है, आप थोड़ी जगह छोड़ के इधर कितनी सी एडिशन रिकॉर्ड कर दो? 7350। चलो हमें ये तसल्ली होगी ना, हमने सारी चीजें लिख ली हैं अपनी अपनी रेलिवेंट जगहों पे। क्या ख्याल है बच्चों? अरे बच्चों बात समझ गए हो? बच्चों बात समझ गए हो? जी अब क्या करें? मुझे लग रहा है शायद क्वेश्चन ना पूरा हो सके, बाहर देखते हैं जी, देखते हैं। असल में ना देखो यार, ये पहली दफा आया ना क्वेश्चन, ये वाला, ये पहली दफा। अब ये क्वेश्चन आना है 10 नंबर का, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। तो प्यारे दोस्तों अब देखो, अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिक्वायरमेंट ही आ जाए सेपरेट, तो हमें चीजें रट्टी होनी चाहिए, मेरी बात समझे हैं? इसलिए ना हमें रट्टा होना चाहिए। अब आपको रट जाना चाहिए, इसमें क्या कुछ आएगा? बैंक से पैसे निकाल ले, इस अकाउंट में आ गए, इससे पैसे निकाल के बैंक अकाउंट में चले गए, सब्सक्रिप्शन आ सकती है बच्चों, उसके अलावा कोई और, इसके हाँ टक शॉप वाली सेल आ सकती है बच्चों। अब घर जाके आपने पॉइंट्स बना लेने हैं, बस याद हो जानी है चीजें। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की एडजस्टमेंट्स को याद कर लेना होता है कि नहीं, समझे मेरी बात की नहीं? एक होता है एडजस्टमेंट्स का रट्टा लगाना, एक है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना आपका, उसमें जो ट्रीटमेंट्स है उसको याद कर लेना। क्या करना बच्चों? अगर ये आया तो 1 2 3 4 ऐसे होगा, ये आया तो ऐसे होगा, ये आया तो ऐसे होगा, फिर तो इंशाल्लाह क्वेश्चन के साथ आप खेलेंगे। मेरी बात नहीं समझे बच्चों? एडजस्टमेंट्स को रट्टा नहीं लगाते, ट्रीटमेंट्स को याद करते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों कि वर्किंग 1 ये होगी, फॉर्मेट ये होगा, वर्किंग 3 ये, वर्किंग 4 ये। क्या मेरी बात समझे बच्चों? ऑटोमेटिकली याद हो जाती है जब आपने 2 4 क्वेश्चन ना इंसानों की तरह ढंग से प्रैक्टिस किए हो जी। आप प्यारे दोस्तों बताओ क्या करना है जी? आप बताओ शाबाश, आप क्या करना है जी? अब क्या करना है प्यारे दोस्तों? अब क्या करना है बोलो जी? अब क्या करना है? अब अदर इन्फो पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं प्यारे भाई? अब क्या पढ़ते हैं बच्चों जी? अच्छा ये मैंने आपको मशवरा दिया था एंड पे पढ़ना ये वाला, इधर आ जाए बच्चों। क्या था? क्लब हैजा, ये हमने पुट कर दी थी मेरा ख्याल है, या नहीं? अमाउंट पेड, ये कैश अकाउंट में देखो जाके पुट कर दी थी हमने। ये पढ़े पॉइंट नंबर 4, द क्लब हैज अ टक शॉप विच अर्न्स अ प्रॉफिट।
जी बच्चों, हाँ अच्छा बताएं जी कितनी सैलरीज आ रही हैं जी बच्चों? सैलरीज, एक्सपेंस, डेबिट और कैश क्रेडिट, इसकी तो फिर ये भी करने वाली है जी। कितना बच्चों? 2300 23। और ये कहां लेके जाऊंगा मैं? ये कहां लेके जाऊंगा मैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां लेके जाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां लेके जाऊंगा बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जी प्यारे दोस्तों, कितनी सैलरीज हैं? इसका कोई अकाउंट नहीं बन रहा, बताइएगा बच्चों। 2300। लो बच्चों, गुड गुड हो गया भाई बच्चों, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। आगे बताएं, सेंट्री एक्सपेंसेस बताएं बच्चों। जी सेंट्री एक्सपेंस इधर भी लिखूंगा मैं। अदर एक्सपेंस को कहते हैं, मिसलीनियस एक्सपेंस को कहते हैं, छोटे मोटे खर्चे जिसका कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनता, एक ही अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है मेरे भाई? कितना यार बताना? 6। लेकिन कैश के अकाउंट, कैश का अकाउंट बना के नहीं इसने दिया, आपने खुद बनाना है। आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों? खुद बनाना है। क्या करना है? अच्छा इधर आएंगे, कितना बच्चों? 640। अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, ए रिक्वायरमेंट। इसमें सिर्फ एक चीज रह गई है, बाकी 7 नंबर 7.5 नंबर आपके आ गए हैं। क्या मेरी बात समझे हैं प्यारे भाई? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लो प्यारे भाई, अब आप इधर आए। जी 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 कहता जी, द क्लब हैज अ टक शॉप विच अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ। क्या प्यारे दोस्तों? सेल्स। जी कहता जी, ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश। कहता है जितनी टक शॉप की सेल है ना वो हमने कैश में की है। ओके हो गया सर। हमने हमने टी अकाउंट में जाके ना कैश में लिखा हुआ है। क्या किया हुआ है बच्चों? ये लिखा हुआ है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। स्टॉक कॉस्टिंग। क्या प्यारे दोस्तों? जिसकी, हाँ जी, अब नॉर्मल लॉस। कहता जी स्टॉक जिसकी कॉस्ट है 500 कर लें, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बताएं बच्चों जवाब इसका। जी एडजस्ट हो गया हुआ है। एडजस्ट हो गया है, मानता हूं हो गया, लेकिन कहीं लिखना भी तो है ना। एडजस्ट होने के बाद ही आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 2500 आ रहा है ना यार, तो कहां लिखूंगा इसको? बताएं शाबाश। एक और भी चीज है ना यार, ये वाला प्यारे भाई, ये वाला 500, ये वाला क्या प्यारे दोस्तों? ये 500, ये वाला 500। ठीक है बच्चों, और इसे कहां लिखेंगे? और इसे कहां कहां लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखोगे? आपका स्टॉक जाया हो गया बच्चों, आपका स्टॉक जाया हो गया बच्चों। जी नहीं समझे बच्चों बात आप? जी चलो देख लेते हैं इसको, नहीं तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस का। चलो एबनॉर्मल लॉस किस चीज का बच्चों? अच्छा देखते हैं, देखते हैं। अच्छा इसके बारे में भी इतनी बहस नहीं करनी, इसको देख लेंगे बाद में। ठीक है बच्चों, टाइम की किल्लत है बच्चों। जी इसको देख लेंगे। अच्छा नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ शाबाश, नेक्स्ट बताओ प्यारे दोस्तों। अब मुझे एक बात बताएं बच्चों, एक बात बताएं। कहता जी ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश। अच्छा बात समझ आ गई है, इधर देखना बच्चों, अब प्लीज इधर देखना, जरा गौर से देखना। अब बच्चों इधर देखना गौर से। जी लो मेरे प्यारे भाई, लिस्ट आ गई है बच्चों आपकी। ये आज तक कितने टेस्ट हुए हैं प्यारे दोस्तों? बोलो। आज तक टेस्ट हुए हैं जी 13। कितने प्यारे दोस्तों? 13। जी स्टेपल भी नहीं किया, फम में जाके बहुत बजाएंगे आपको। जी अच्छा बच्चों, इधर इधर इधर। दानिश अफजल, दानिश अफजल, डैनिश आजा, आजा आजा दानिश, जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी शाबाश आजा। जी दानिश भाई ने 88.15% मार्क्स लिए हैं जी। दानिश जल्दी आ रहा, गुजर नहीं दो ना ऐसे, जब दोस्त दोस्त माशाल्लाह आए ना तो थोड़ा जरा जगह दे देते हैं दोस्त को। जी दानिश अफजाल भाई ने 232 में से 13 टेस्ट हैं ये, 204.5। गुड शाबाश, वेल डन, गुड शाबाश। ये लो यार, जज़ाकल्लाह। जी लो मेरे प्यारे भाई, मुझे भी सरद नाम से एक दफ़ा इस तरह इनाम मिला, 3 दफ़ा मिला था शायद, 3 दफ़ा। हाँ 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, हाँ 2 दफ़ा। एक दफ़ा बिस्ती हुई थी, तब खैर जानता भी नहीं था सर को, तो तब हुई थी, तब फिर दिल पे ले लिया। मैंने कहा नहीं यार, अब तो बहुत कान लाल हो गए हैं इधर से। फिर एक दफ़ा 500 मिला था। वो मिला था, वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था। वो कहते थे 40 हदीसें याद करो, जिसने सबसे पहले याद की उसको 500 मिलेगा। वो मैंने याद कर ली, तो वो सुना दी, फिर वो 500। फिर 2 दफ़ा और मिला, मैंने संभाल के रखे थे, अब पता नहीं अब फिर नहीं थे जी। अब फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए जी। अच्छा प्यारे दोस्तों, सिमरा साजिद कौन है? वेल डन शाबाश। अब तो
जी गुड जी, शाबाश जी। अवैस असगर आ जा भाई, अवैस असगर, तीसरी पोजीशन इनकी है। अवैस असगर, अवैस ये नहीं है, अवैस ये नहीं है, अच्छा ये अरसलान है, ठीक, आ जा जी। तुझे भी चाहिए, लेकिन वो मार्क्स की वजह से नहीं मिलेंगे फिर जी। गुड, शाबाश यार, लो मेरे भाई, हम आज थोड़े से नंबरों से रह गया यार जी। बाकियों के अब नाम ही लिए जा सकते हैं। फातिमा शबीर कौन है? शाबाश, गुड, आपकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। हमाद ठीक है। अच्छा भाई एक बात, दानिश जो है ना, दानिश ये भाई बड़ा क्लोज मुकाबला कोई नहीं हुआ, बड़े अच्छी रैंकिंग के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो क्रिकेट में रैंकिंग नहीं आती, फुटबॉल में प्लेयर्स की रैंकिंग भी आती है भाई, ये बड़ी अच्छी रैंकिंग के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है, नेड़े भी नहीं लगने दिया इसने किसी को। गुड, शाबाश। बाकियों ने मेरा ख्याल है शायद कोई एक आधा टेस्ट छोड़ा होगा फिर जी। अब कितने टेस्ट आपके रह गए हैं बच्चों, बताओ, शाबाश। अब कितने टेस्ट आपके रह गए हैं बताओ जी, कितने टेस्ट रह गए हैं? तीन, दो तीन रह गए मेरा ख्याल है, एक टर्म टेस्ट है, उस टर्म टेस्ट का भी मुकाबला है आपका, टर्म टेस्ट का भी मुकाबला है, टर्म टेस्ट प्लस कितने टेस्ट रह गए हैं? अब 13 से ऑनवर्ड्स मुकाबला है, 13 से ऑनवर्ड्स। मेरा ख्याल है आज क्या तारीख है? आज तारीख है बच्चों, आज है मेरे भाई 9। एक टेस्ट होगा इधर, एक टेस्ट होगा आपका इधर, एक दो तीन टेस्ट शायद आपके और होंगे, तीन नहीं, एक टर्म टेस्ट और दो टेस्ट आपके और होंगे, ठीक है जी। इस पे भी इंशाल्लाह इनाम मिलेगा। ऑनलाइन वाले कहेंगे कि हमारा इनाम किधर है यार, इनके ना, इनके ऑनलाइन वालों के मेरा ख्याल है उन्होंने टेस्ट ही कोई नहीं दिए, लेकिन फिर भी ये जितनी नहीं सही कह रहा हूँ, किसी ने मेरा ख्याल है 13 टेस्ट पूरे नहीं दिए होंगे, शायद कोई स्टूडेंट्स हों जिन्होंने दिए हों, जिनकी इन तीन पोजीशन जो है ना, ये वाली तीन पोजीशन, ये वाली तीन, जिसके आखिरी मार्क्स जितने भी बनते हैं, इससे ऊपर अगर ऑनलाइन में किसी के हैं आज तक 13 टेस्टों में से, तो बता दें उनको, फिर हम इंशाल्लाह उनके अकाउंट में सेंड कर देंगे जी। आ जाओ प्यारे दोस्तों, इधर आ जाओ, इधर आओ भाई, इधर आओ वापस। प्यारे दोस्तों, कहता जी द क्लब है द टक शॉप, कहता विच अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कितना, 20% ऑफ सेल। अच्छा, अब ना आपने मार्कअप मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट भी अभी नहीं पढ़ा हुआ, ऐसे ही है ना अभी? नहीं, वो बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, C प्लस पी इज इक्वल टू S, ये मैं समझाऊंगा फाइनल अकाउंट में जाके, अभी बस थोड़ा बहुत ना गुजारा मुजुरा करने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों जी। C प्लस पी इज इक्वल टू S बच्चों, 20 मार्जिन या मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट, क्या मतलब होता है बच्चों इसका? प्रॉफिट। अच्छा, जिधर लफ्ज आ जाए ना मार्जिन, क्या आ जाए बच्चों? एक लफ्ज होता है मार्जिन, एक लफ्ज होता है मार्कअप, क्या प्यारे दोस्तों? मार्जिन के केस में लिख लें, छोटी सी बात लिख लें, मार्जिन के केस में सेल को 100% एज्यूम करते हैं, मार्जिन के केस में सेल्स को, बोलो शाबाश, 100% एज्यूम करते हैं जी। जी बच्चों, मार्जिन के केस में सेल्स को 100% एज्यूम करते हैं, मार्जिन के केस में बोलो शाबाश, सेल्स को 100% एज्यूम करते हैं, जबकि मार्कअप के केस में कॉस्ट को 100% एज्यूम करते हैं, जबकि बोलो शाबाश, जबकि बोलो, जबकि मार्कअप के केस में कॉस्ट को 100% बोलो शाबाश एज्यूम करते हैं। बच्चों इधर तक बात समझ आई है? इधर तक बात समझ आई बच्चों जी? इधर तक बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा मेरी बात सुननी है गौर से जरा। अब मुझे बताएं लव्स क्या है, बोलो शाबाश, लव्स क्या है बच्चों, बोलो। मार्जिन 20% ऑफ सेल्स, मार्जिन 20% ऑफ सेल्स। बताएं बच्चों क्या करना है? मार्जिन है तो किसको 100% एज्यूम करना है बच्चों? सेल्स को। इसका मतलब है कॉस्ट कितनी है? 80। गुड हो गया बच्चों। अच्छा, अब कहता सारी जो सेल है ना वो कैश में हुई। अब मसला ये है कि हमारे पास ना सेल्स की फिगर कैसे आएगी, इधर देखना अब जरा, इसमें से 500 का स्टॉक चला गया वो ठीक है, अब इधर आना ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आना। प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता प्यारे दोस्तों जब तक हमारे पास ये परचेजेस, बोलो शाबाश, ना आ जाए। ये परचेजेस कहां से आएंगी? वर्किंग नंबर 3 से, वर्किंग नंबर 3 से आएंगी प्यारे दोस्तों, कैरेज इन नहीं है। जब ये आ गई तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। भाई क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश,
कॉस्ट ऑफ सेल, क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा अब एक बात सुननी है, अब कॉस्ट, अब आपकी सेल कितनी है, 100%, कितनी है प्यारे दोस्तों, और ये जो खर्चा है ये कितने परसेंट है, तो बाकी 20% क्या है, प्रॉफिट, बाकी 20% क्या है प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट, बाकी 20% क्या है, प्रॉफिट। क्या समझ आ रही है बात। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या नहीं, 120% नहीं, अभी देखो मैंने क्या नोट लिखवाया है, नोट देख, नोट देख, नोट देख क्या लिखवाया है, जितना अब पढ़ो पढ़ो, नोट पढ़ो, नोट पढ़ो, जल्दी करो। हाँ तो इधर क्या है, मार्जिन है, मार्कअप है, मार्जिन है प्यारे भाई, तो मार्जिन के केस में सेल 100% होगी, तो प्रॉफिट 20%, तो कॉस्ट कितनी हुई बच्चों बोलो, 80% हुई। ठीक है मेरे भाई जी। अब बच्चों करना आपने ये है, अब आपने कॉस्ट की हेल्प से क्या निकालनी है, सेल, कॉस्ट की मदद से क्या निकालनी है बच्चों आपने, सेल, कॉस्ट की मदद से क्या निकालनी है प्यारे दोस्तों आपने, सेल्स। क्या मैं समझा पाया हूं, ओके बात समझ आई है। जब तक प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, जब तक आपके पास परचेजेस नहीं होंगी, जब तक आपके पास परचेजेस, आप प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकाल सकते। ओके हो गया बच्चों, अब भाई बात समझ आ गई है, चलें फिर शायद थोड़ा वेट करना पड़े हमें, बहरहाल हमें समझ तो आ गई ना इस पॉइंट की, इस पॉइंट की समझ तो आ गई ना जी। आगे आए, कहता जी द ओपनिंग WDV ऑफ द फिक्स एसेट वाज कितना प्यारे दोस्तों, 28,000। इसका मतलब है ओपनिंग पे भी एसेट थे, ओपनिंग पे भी बोलो शाबाश एसेट थे, ओपनिंग पे भी क्या थे प्यारे दोस्तों, कहता एक्सरसाइज इक्विपमेंट हमने कब परचेज किया, 1 अक्टूबर 2016, और हमारे साल का एंड कब है बच्चों, 31 दिसंबर 2016। बच्चों इसका मतलब है एडिशन पर डेप्रिसिएशन कितने महीनों की आनी है, 3 मंथ्स की, कितने महीनों की प्यारे दोस्तों, 3 महीनों की। फ्री होल्ड लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी ना, अच्छा इस पे होगी एक्सरसाइज इक्विपमेंट पे। कहता उसके बाद कहता फिक्स एसेट जिसकी ओपनिंग WDV कितनी है प्यारे दोस्तों, 8 लाख, कितनी प्यारे दोस्तों, ये तो ओपनिंग WDV है ना प्यारे दोस्तों, वर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 2016। अब मेरी एक बात सुने बच्चों, अब एक बात सुने बच्चों, गौर से सुने, ओपनिंग पर टोटल एसेट्स हमारे पास कितने के थे, 28,000 के, कितने के थे प्यारे दोस्तों, क्या ये वाला एसेट, ये 800 वाला एसेट, ये वाला एसेट इसके अंदर शामिल है या नहीं है ना बच्चों। इस पर डेप्रिसिएशन कितनी देर की आनी है, इस पर डेप्रिसिएशन कितनी देर की आनी है, सब बच्चे नहीं बोल रहे, इस पर डेप्रिसिएशन कितनी देर की आनी है प्यारे दोस्तों, 3 मंथ्स, और इस पर, और इस पर, और इस पे पूरे साल की, यानी ये वाली निकाल के बाकी जो बचा उस पर पूरे साल की। क्या इधर तक बात समझ आई प्यारे दोस्तों, और ऐसी है। अच्छा अब आपको याद होगा हमने एक फॉर्मेट बनाया था IAS 16 में, ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल, ऑन एडिशन, और ऑन प्यारे दोस्तों डिस्पोजल। बात समझ आई कि नहीं, नहीं याद, घर जाके रजिस्टर खोल के इसको रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे इंशाल्लाह। लो प्यारे दोस्तों अब हमने वर्किंग करनी है प्यारे दोस्तों, कौन सी, वर्किंग नंबर 7। आओ प्यारे दोस्तों वर्किंग नंबर 7 किस चीज की बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी, ऑन बोलो शाबाश, ऑन ओपनिंग एसेट, लेस क्या प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, लेस क्या प्यारे दोस्तों, लेस क्या प्यारे दोस्तों, डिस्पोजल। फिर बच्चों ऑन बोलो एडिशन, फिर क्या प्यारे दोस्तों, ऑन डिस्पोजल, ऑन क्या प्यारे दोस्तों, डिस्पोजल। डन हो गया जी, इधर तक बात समझ आ गई बच्चों आपको, और इधर तक बात समझ आई है। चलें, और मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन का प्लीज बताइएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किस पे लगता है बच्चों जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किस पे लगेगा बच्चों, बुक वैल्यू पे। अब प्लीज सुनना गौर से, ऑन ओपनिंग एसेट्स कितने हैं प्लीज बताइएगा, 28,000 माइनस बच्चों 800, माइनस क्या बच्चों, ये क्यों माइनस किया हमने, ये क्यों माइनस किया हमने, ये क्यों माइनस किया, इस पर डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 महीने की आनी है, इस पर डेप्रिसिएशन सिर्फ, नहीं समझे बच्चों, बात समझ आइए प्यारे दोस्तों। अच्छा अब इधर से जो डिस्पोजल से निकाला इधर नीचे ले आएंगे उसको, 800 ये पहले बुक वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय, बोलना बच्चों मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय जी, मल्टीप्लाई बाय बच्चों बोलो, गुड गुड हो गया बच्चों। और एडिशन कितने की है जरा बोलना, एक्सरसाइज इक्विपमेंट 7350 मल्टीप्लाई बाय बोलो, ओहो
मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों 20% मल्टीप्लाई बाय, इस पर भी डेप्रीसिएशन कितने महीनों की बोलो 20% मल्टीप्लाई बाय बोलो शाबाश 3/12। डन हो गया जी, और डन हो गया बच्चों। बच्चों इधर तक कोई मसला, और इधर तक कोई मसला जी, तो ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों बताओ जरा इस 2800 प्यारे दोस्तों -800, अब डिस्पोजल माइनस कर दिया, इस पे डेप्रीसिएशन अब मल्टीप्लाई बाय 20% पूरा साल। डन हो गया बच्चों। आप प्लीज बताइएगा जी 5 आगे 36368 क्या प्यारे दोस्तों जी, इधर 40 जी 58 डन प्यारे दोस्तों 5848 डन हो गया प्यारे दोस्तों। लो जी बेटा गुड गुड हो गया। आप बताएं इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी प्यारे दोस्तों, इसकी एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। लेकिन बच्चों हमारे पास तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का काउंट ही नहीं पड़ा हुआ। आप फिर क्या करें, डायरेक्टली एसेट को क्या कर दें, काम कर दें। क्या ख्याल है बच्चों, वो ठीक है, ठीक है, और ठीक है प्यारे भाई जी। आप क्या करें, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया बच्चों, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट हो गया बच्चों। अच्छा जी जी 58 अच्छा 5848 इधर भी 5848। अच्छा आप प्यारे दोस्तों जरा गौर से सुनना बात, अब मैं कहां ले जाऊं इसको बताएं शाबाश, अब मैं कहां ले जाऊं। अच्छा प्यारे भाई अब ये जो ना फिक्स एसेट है मैंने फ्री होल्ड लैंड को अलग लिख दिया, अब बाकी फिर ओपनिंग एसेट 28,000 के हैं ना, ये फिर इधर लिख देता हूं, या फिर इस तरह करता हूं फिक्स एसेट का एक कॉलम बनाता हूं। दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका ये होगा, इधर मैं लिखता हूं क्या बोलो शाबाश फिक्स एसेट, और इधर क्या लिखूंगा बच्चों उनकी बुक वैल्यू। ओपनिंग कितने आ रहे हैं 28,000 प्यारे दोस्तों, ये एडिशन कितने की है 750 माइनस कितना बच्चों ये कितना जरा बताना, ये कितना है, ये एडिशन 17,000 की है जी। लैंड 100 की बताओ ना कितने की है, लैंड 100 की एडिशन भी रिकॉर्ड करनी है, वो फिक्स एसेट नहीं है वो करंट एसेट है जी। बताएं, मैं आपको दो प्रेजेंटेशन के तरीके बता रहा हूं, कितनी। अच्छा अब प्यारे दोस्तों आपने क्या करना, अब डिस्पोजल भी किताबों से बाहर जाएगा, ठीक है, उसकी जगह छोड़ देता हूं माइनस डेप्रीसिएशन, बताएं कितनी 584। अब एक एक करके समझा देता हूं, ये ओपनिंग था, ये थी एडिशन, ये क्या थी प्यारे दोस्तों, ये भी क्या थी प्यारे दोस्तों एडिशन, और ये क्या है डिस्पोजल, और ये क्या है माइनस डेप्रीसिएशन। इधर तक बात समझ आ गई प्यारे दोस्तों, इधर तक बात समझ आ गई है। एनी प्रॉब्लम बच्चों, अगर आप इसका टी काउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मसला नहीं है। अगर आप टी काउंट से चलना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है, मसला नहीं है। और ठीक है बच्चों जी। अब प्यारे दोस्तों बताएं जी डिस्पोजल के साथ क्या करना है जी, डिस्पोजल बता दीजिए बच्चों। अब तो माशाल्लाह आप कर सकते हैं बच्चों डिस्पोजल, आप तो डिस्पोजल कर सकते हैं, बुक वैल्यू है आपके पास। ओए बुक वैल्यू है कि नहीं बोलो बच्चों, बुक वैल्यू है या नहीं जी। अब सुनना बच्चों प्लीज गौर से सुनना, इधर सुनना, हम ना डिस्पोजल की एंट्री कैसे करेंगे, इधर देखें प्यारे दोस्तों। कैश हमें पता है, फिक्स एसेट की बुक वैल्यू नहीं पता। कहता साल के शुरू में 800 रुपया थी, कितनी थी प्यारे दोस्तों, साल के शुरू में कितनी थी 800। लेकिन डिस्पोजल को आपने डेप्रीशिएट मजीद 3 महीने भी तो किया ना, आपने 40 से मजीद डेप्रीशिएट भी किया ना, तो बुक वैल्यू मजीद क्या होगी बच्चों 800। ये तो आप देखें 800 कहां लिखा हुआ है, देखें जाके क्वेश्चन में किस एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में किस एडजस्टमेंट में गिवन है जी जी। एडजस्टमेंट नंबर 5 में 800 नजर आ रहा है बच्चों आपको जी। अब प्यारे दोस्तों ये तो साल के शुरू वाली है, क्या है प्यारे दोस्तों, इसमें से कितना माइनस करें, ये नहीं समझ आई बच्चों, ये समझ आई है या नहीं, ये समझ आ गई है बच्चों, ये डन है प्यारे दोस्तों, ये डन है बच्चों। ये क्या था कैश आया, इसके लिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। ये 800 है, क्या है प्यारे दोस्तों 800। ये 800 कैसे आया, ये 800 गिवन था, क्या था, लेकिन ये साल के शुरू वाली बुक वैल्यू, इसको मजीद 40 रुपीज से हमने क्या किया डेप्रीशिएट किया ना, तो प्यारे दोस्तों ये 760 आया आ गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल, क्या प्यारे दोस्तों
ये क्या है बच्चों? लॉस ऑन, क्या मेरी बात समझे बच्चों कि नहीं समझे? और भाई बात समझ गए हो? और बच्चों बात समझे हो जी? इधर कैश नहीं, मेरे ख्याल बैंक आएगा शायद, है ना? ये बैंक में 750 आ रहा है, देख लें बेशक। वो ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये डिस्पोजल 760 से, अब स्टेप वाइज चलना है आपने, स्टेप वाइज। या तो टी काउंट बना लें, मैं वैसे ना डायरेक्ट एनपीओ में डायरेक्ट करते होते हैं, आपको रीजन इंशाल्लाह समझ आ जाएगी जी। प्यारे दोस्तों, इधर से मैंने कितना डिस्पोजल माइनस कर दिया? 760। डन। इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस देना, वर्किंग नंबर 6 के 7। ये बच्चों आपका स्टेप नंबर 1 और 2 हो गया। अब क्या, अब बैंक अकाउंट के अंदर ऑलरेडी आपने ये वाली बात लिखी हुई है प्यारे दोस्तों, लिखी हुई है प्यारे दोस्तों, लिखी हुई है प्यारे दोस्तों, लिखी हुई है जी। इधर देखें, ए बैंक अकाउंट में आए, ये वाली बात आपने डिस्पोजल वाली लिखी हुई है। अब सिर्फ 10 रुपए आपने कहां लेके जाने हैं? बताओ शाबाश। अब सिर्फ 10 रुपए कहां लेके जाने हैं जी? लॉस ऑन, बोलो, लॉस ऑन डिस्पोजल। एक मिनट भाई, इस अकाउंट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये कैश रिसीट कितनी थी यार बताना? 13,000, 13,000 और इधर, अच्छा जी। अब बताना यार जरा, अब बताना बच्चों, अब बताना लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? लॉस ऑन डिस्पोजल कितना प्यारे दोस्तों? 10। ये वर्किंग आपने कौन सी की है? 6। डन हो गया बच्चों। इधर तक कोई मसला बच्चों? इधर तक एनी प्रॉब्लम? और इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई इशू बच्चों जी? ओ ठीक है, अच्छा जी। और बच्चों ठीक है इधर तक? इधर तक कोई मसला बच्चों जी? ओ ठीक है, अच्छा जी। अब क्या रह गया यार? अब मेरा ख्याल है ये भी हो गया, ये भी हो गया। मेरा ख्याल है सिर्फ पॉइंट नंबर 1 रहता है, क्या ख्याल है? सिर्फ पॉइंट नंबर 1 रह गया ना? सिर्फ कौन से वाला पॉइंट रह गया प्यारे दोस्तों? 1। सिर्फ पॉइंट नंबर 1 रह गया। ऐसे ही है बच्चों, पॉइंट नंबर 1 रह गया, बस ऐसे ही है। वो अभी नहीं होगा, वो कल थोड़ा समझाना पड़ेगा आप लोगों को जी। जी फिक्स एसेट की वर्किंग भाई कह रहे हैं दिखाइएगा। लें सर, फिक्स एसेट की वर्किंग लें। जी ठीक है, अच्छा जी। अब भाई इधर सुनना, भाई इधर सुनना, भाई इधर सुनना। अब क्या कर दें? क्लोज कर दें? अब क्लोज कर दें? अब क्लोज कर दें बच्चों? अच्छा जी, हैं कल भी तो करना है, आज भी तो कर लें। अभी ये वाला पॉइंट जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर 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 इधर, ओए इधर देखें, इधर आप प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर इधर। आप मुझे एक बात बताएं, अब आपने ओपनिंग एसेट्स को भी लिखना है। ओपनिंग एसेट्स बता दें कितने हैं? ओपनिंग एसेट्स बता दें कितने हैं? भाई वो फिक्स एसेट लिखने हैं ना, 28,000 बच्चों, ठीक है? ओए बच्चों ठीक है? ओए बच्चों ठीक है जी। अच्छा अभी ना ओपनिंग जनरल फंड नहीं अभी आप लिख सकते, अभी सब सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट का डेटा अभी हमारे पास शायद नहीं है। ये कल करेंगे, इसमें 10-15 मिनट आराम से लगेंगे सब सब्सक्रिप्शन वाले अकाउंट पे। अच्छा अब इधर देखें, ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, अभी हमने किया ही नहीं है ना, ये नहीं है। अच्छा जो बच्चों देखो, इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं? टोटल, हाँ अच्छा मार्जिन वाली भी कर लेते हैं। मार्जिन वाली जब तक ये नहीं होगा ना तब तक मार्जिन वाली नहीं होगी ना, तो वो सेल नहीं आएंगी। अच्छा अब मेरी बात सुनना, मुझे बताएं टोटल मार्क्स कितने हैं इस क्वेश्चन के? जरा देखना, 9 20 तो ठीक है, 3 नंबर नहीं आएंगे तो कोई इतना मसला भी नहीं है। आज 17 नंबर वाला काम कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह 3 भी ले लेंगे जी। जी जी इधर देखें, इधर। अच्छा इस नीयत से नहीं जाना कि मेरे तो पूरे आने ही नहीं है, अपने आप को इतना भी उसमें नहुसत वाले दायरे में नहीं लेके जाना जी। प्यारे दोस्तों ये बता दें जरा, ये परचेजेस कितनी आ रही हैं बताएं? 1 1 2 यार क्या कर रहे हो भाई? 1 8, ओए भाई ने कॉन्फिडेंस, इधर देखो, ये बताओ 1 8 जी। इधर देखो, इधर मैं सवाल कर रहा हूं, खत्म करना है मैंने। 1 8 9 8 5 जी। प्यारे भाई इसको कहां लिखूंगा जाके, ये बताओ, इसको कहां लिखूंगा जाके? 1 8 1 8 9 8 5। प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, क्या कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है या नहीं? क्या कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है या नहीं? क्या कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है या नहीं?
क्या कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है? जी भाईजान आप और पीछे का रह गया। हाँ जी ठीक है, आज तो खुश खुश लग रहा है दानिश जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर ये बताओ टोटल कितना है जी। फिर इस दानिश का बनता था कहना कि जल्दी से लिस्ट बनाओ जी। 11885 ठीक है मेरे भाई जी। दानिश इस तरह नहीं, कोई मस्त, मैं तो उसने नहीं समझाया था, कॉन्फिडेंस अपना तूने लो नहीं करना जी। इनको भी कहो कि आप भी पढ़ लो, कहो अपने दोस्तों को। अच्छा नहीं, आजिज़ी के साथ, हम्बलनेस के साथ को भाई हम मिलके इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। एक होता है ना यार पढ़ ले तेरे भाई कितने मार्क्स आए हैं, इस तरह नहीं, हम्बलनेस, ऑलवेज बी हम्बल। ठीक है भाई, अब इंशाल्लाह हम भी थोड़ा सा दोस्त की फिक्र करते हैं कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, आप क्यों नहीं पढ़ रहे जी। अच्छा प्यारे, ये नहीं तूने शौकिया मारने जा गया, तेरे भाई का लेवल चेक किया है? अच्छा 18285 जी। और जिसके नंबर नहीं सही आए उसने दूसरों को मशवरा नहीं देना कि यार तुम हम्बल रहो, उसने अपने आप को मशवरा देना कि यार मुझे भी पढ़ लेना चाहिए जी। 18285 ये कितने परसेंट पे पड़ा है? ये कितने परसेंट पे पड़ा? अच्छा मैंने इसकी आसान, आपको ना आसान एग्जांपल देता हूं बच्चों। अगर परसेंटेज अगर आपको कभी ना निकालनी है, इधर देखें बच्चों, परसेंटेज में अगर डेटा है तो आप उसे किस तरह निकाल लेंगे? रिक्वायर्ड अमाउंट हमेशा कैसे आती है बच्चों? इधर देखें, इधर देखना बच्चों, इधर देखना, इधर देखना। सुनना, रिक्वायर्ड अमाउंट, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे आपके? कितने थे जी? 85 में से 85 थे? नहीं, थोड़ा इतना लाइक बच्चे नहीं ना, हम इतने लाइक वाले बच्चे नहीं चाहिए हमें। कितने थे पूरे पूरे? अच्छा जी, ये कोविड वाले जमाने में तो नहीं थी? अच्छा चले इस तरह करते हैं, 85 में से 85 नहीं, मैं कहता हूं जी 75 कर लें। अच्छा जी इस तरह करें, 100 में से 85 कर लें। ये तो फिर बड़ा आसान सा नहीं हो जाएगा? रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट आती है बच्चों गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की प्यारे दोस्तों परसेंटेज। अब प्लीज इधर देखना जरा, अब प्लीज इधर देखना, प्लीज इधर देखना बच्चों, अब इधर देखना। अब मुझे बताएं, मिसाल एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। मैं कहता हूं जी एक बंदे के 85 मार्क्स आए। कितने आए प्यारे दोस्तों? 85। अच्छा मैं आपको ये नहीं साथ बता रहा कि कितने में से आए, मैं नहीं बता रहा, यही तो मुझे चाहिए, यही तो चाहिए। 85 मार्क्स आए उसके, कितने आए प्यारे दोस्तों? अच्छा नहीं, बल्कि दानिश की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इन्होंने इधर लिखा हुआ है ना, इस तरह कर लेते हैं जी। इधर जी, इधर दानिश भाई ने मार्क्स लिए हैं 204.5। ठीक है प्यारे दोस्तों, 204.5 मार्क्स इन्होंने लिए। कितने लिए बच्चों? हमने टोटल तक जाना है, कहां तक जाना है जी? चलें, अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। अब बच्चों परसेंटेज जो आगे लिखी है ना, वो है इनके बनते हैं 88.1, यानी गिवन अमाउंट, उसकी परसेंटेज से मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई अब मैं करूंगा बच्चों। रिक्वायर्ड अमाउंट तो हमेशा 100%, इसकी परसेंटेज तो हमेशा 100% है ना जी। बताएं बच्चों कितने हैं? ओके बच्चों, ओके है बच्चों, ओके है प्यारे दोस्तों। अगर आपको किसी अमाउंट का पता है तो डिवाइड आप करेंगे उसी की, बोलो शाबाश, परसेंटेज से, मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज से। डन। और मैं कहता हूं, सुनना, मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूं जी, अब मैं 232 को पकड़ता हूं। मैं कहता हूं 232 गिवन था, मैं कहता हूं 232 गिवन था। क्या था प्यारे दोस्तों? ये टोटल गिवन है। क्या है बच्चों? ये कितने परसेंट है टोटल? 100 है ना, मल्टीप्लाई बाय, यानी इनके मार्क्स हैं 88.15। भाई ये कितने बने तक? ओके बच्चों, कोई अमाउंट आपको गिवन है तो आपने देखना वो कितने परसेंट पे पड़ी, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड से कर देना है। गुड हो गया और बच्चों, गुड हो गया बच्चों, गुड हो गया। ऐसे ही है प्यारे दोस्तों, वो ऐसे ही है जी। आप इधर बताएं, अगर ऐसे ही है तो इधर आके बताओ बच्चों, फिर ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये सेल कैसे कैलकुलेट होगी जी? बताएं जी, 1 मिनट जी, दानिश ते नंबर ना दसना जी, ये बताना जी। बच्चों इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर 18285 आपके पास है, ऐसे ही है। ये कितने परसेंट है?
अच्छा किसी को अगर समझ ना आई हो ना ये मार्कअप मार्जिन वाली, तो आप बेफिक्र रहे, इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह कर लेंगे फाइनल अकाउंट में। मल्टीप्लाई बाय, बताना बच्चों, 22, ठीक है बच्चों, 22856, ये सेल्स आई हैं, ये गिवन नहीं थी, हमने खुद निकालनी है। डन है प्यारे दोस्तों। ये सेल्स कहां लिखनी है आपने जाके बताओ, ये सेल्स कहां लिखनी है प्यारे दोस्तों आपने जाके बताओ, ये सेल्स कहां लिखनी है आपने जाके बच्चों बोलो, कैश वाले अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ये गुजारा मजूरा हो जाएगा, ये गुजारा गुजूरा हो जाएगा बच्चों जी। 22856 जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर आके आपने लिखना है जी सेल 22856, और ये आपने रिक्वायरमेंट किससे निकाला, ए से। किससे निकाला प्यारे दोस्तों, ए से। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे, और क्या बात समझ गए हो भाई बच्चों, बोलो तो सही बच्चे, बात समझे हो जी। कहां से निकाला, ये सेल्स कहां से निकाली हमने, अच्छा ये अच्छा रिक्वायरमेंट, सॉरी ये नहीं है बल्कि वर्किंग 4 है, वो तो कल थी। वर्किंग नंबर 4 से गुड हो गया बच्चों, और गुड हो गया। अब आपके पास इस साइड पे वजन आएगा, अब आपके पास इस साइड पर क्या आएगा, वजन। ये है मिस अप्रोप्रिएशन, कैश क्रेडिट, वो तो खैर क्रेडिट होके ये लिखा हुआ है। और बच्चों कहां चला जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां चला जाएगा, अब सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। डन डन जी प्यारे दोस्तों। अब आप इधर आए, इसको ना, इसको ये 500 को ये देखेंगे, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम कल डिस्कस कर लेंगे। इस पे परेशान नहीं होना कि सर मैं पहले बता रहा हूं इसके बारे में, इंशाल्लाह थोड़ा कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये वाला जो लॉस आया ये आप घर में करेंगे, मिस अप्रोप्रिएशन लॉस। क्या प्यारे दोस्तों, निकाल लिया आप लोगों ने। रिक्वायरमेंट नंबर ए से कितना आया बच्चों, 16 जी। ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन अपने हाथ से करना, ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है प्यारे दोस्तों। 1688, ओ ठीक है, ओ ठीक है बच्चों, ओ सही है। ये कैलकुलेट करना ना, इधर इतना वजन आएगा जी। अच्छा प्यारे दोस्तों, अगली बात सुनना, अगली बात सुनना, अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात सुनना बच्चों। अब ये वाला अकाउंट भी हो गया, ट्रेडिंग भी हो गया, मेन नंबर तो आपके आ गए बच्चों। प्रीपेड रेंट भी जल्दी से क्लोज करवा दो, शाबाश। प्रीपेड रेंट भी जल्दी से क्लोज करवा दो ना, ये भी एक्सपेंस में लिखें जी। उनका क्वेश्चन, उनका कुछ और आ रहा है जवाब, आपको कुछ और आ रहा है। 166 जी, 166। अच्छा देखो हमने लिखा भी नहीं था इधर, नहीं ये गलती थी बच्चों, क्या बात नहीं। अच्छा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट बताओ जल्दी बताओ, प्रीपेड रेंट जी। 41 डन है बच्चों, 4193 डन है प्यारे दोस्तों, 4193 डन है प्यारे दोस्तों, ओ ठीक है। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी आपने कहां लिखना है जरा बताओ, इनकम एंड, ये एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा मेरा ख्याल है। इसके लिए वर्किंग कौन सी है बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है ना, और लिखना है ना, एसेट को कम करना इधर भी 5848। अच्छा आपने ना जब क्वेश्चन करना है ना, आपने एक नजर फिर क्वेश्चन पे मारनी भी है, कोई चीज रह तो नहीं गई। अच्छा इधर से अब हमें पता चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी तो गुड़ गुड़ हो गया बच्चों, गुड़ गुड़। एक काम रह गया, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट बता दे कोई बच्चा। रेंट एक्सपेंस लिख तो लिया यार, ये नहीं लिखा अभी हमने, कितना था 4193 नहीं लिखा रेंट, बट ठीक है रेंट एक्सपेंस सही है। वर्किंग नंबर 41। अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों इधर देखना, अच्छा ये भी लॉस, ये भी लॉस। अच्छा अब प्लीज सुनना बात गौर से बच्चों, सुनना गौर से सुनना प्यारे दोस्तों। कोई बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 45, ओके बच्चों 4571 आ गया बच्चों। ये कहां पे जाके लिख देंगे, ये कहां पे जाके लिख देंगे जी। प्रॉफिट कहां से प्यारे दोस्तों, कैंटीन या टक शॉप, सॉरी आज लफ्ज का लिखा है इन्होंने टक, कितना बच्चों 4571, वर्किंग नंबर 4 डन हो गया बच्चों। अभी हमारा क्वेश्चन क्लोज नहीं हुआ, ओपनिंग जनरल फंड भी आप नहीं अभी लिख सकते,
सब्सक्रिप्शन इनकम भी आप नहीं अभी लिख सकते। और ठीक है बच्चों, और ठीक है प्यारे दोस्तों, और ठीक है बच्चों, और सही है जी। मेरा ख्याल है जी क्वेश्चन क्लोज करना पड़ेगा, बाकी फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे। पहले बता रहा हूं बच्चों, पहले बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा देखेंगे कल। इसको ना, ये 2 लॉस है, इसको कल देखेंगे थोड़ा सा, नॉर्मल लॉस स्टॉक वाले को जी। अल्लाह हाफिज।